न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम में योगाभ्यास। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग। पावागढ़ से परेशान सीएम सोरेन मंत्रालय में चर्चा के दौरान फिर तो खबरें विस्तार से। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम में योगाभ्यास। विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक विशेष वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग और भक्ति के माध्यम से शरीर और मन को एकात्म करने का संदेश देना था। सीएम फडणवीस ने कहा है कि वारकरी परंपरा में भक्ति और योग का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जीवन का भी मार्ग है, जो समाज में सद्भाव और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों ने योगाभ्यास के माध्यम से अपनी ऊर्जा और भक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचाया। राजेश पांडे ज्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणण्यात खरं म्हणजे अतिशय विशेष प्रयत्न केले, ते राजेशजी, चारुशिला गायके, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय सदानंद महाराज मोरे सर, ॲडव्होकेट उमाप, त्याचप्रमाणे आमचे गहिनीनाथ महाराज औसेकर, श्री भावार्थ देखणेजी, स्वामी व्यागानंद महाराज, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार सुनील कांबळे, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार हेमंत रासने, श्री शेखर सिंग, श्री विनयकुमार चौबे, श्री गजानन पाटील, या ठिकाणी उपस्थित सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी पल्लवीताईंचे आणि अनुराधाताईंचे मनापासून आभार मानतो की राजयोगाच्या मागे पळणाऱ्यांना त्यांनी भक्तियोग हा शिकवला आणि तो सर्वांना लीलया करता आला, ही देखील मला असं वाटतं अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की योग ही आमची परंपरा आहे, ही आमची संस्कृती आहे, ही आमची आनंददायी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे, ही आमची चिकित्सा पद्धती आहे। त्यामुळे सर्वार्थाने आपल्या शरीराला आणि मनाला पुनरुज्जीवित करण्याची शक्ती असलेला योग हे आमचं प्राचीन ज्ञान जगाने स्वीकारावं, या दृष्टीने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये योग दिनाचा प्रस्ताव ठेवला आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतिहासात हा एकमेव प्रस्ताव असा आहे की ज्याला उपस्थित सगळ्या देशांनी पाठिंबा दिला आणि कोणीच विरोध केला नाही आणि सगळ्यांच्या पाठिंब्याने हा योग दिवसाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि गेली 11 वर्ष जागतिक योग दिवस आपण सगळे साजरा करतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की योग एक अशी साधना आहे की जी कुठल्याही व्यक्तीला करता येऊ शकते। आपापल्या परीनं आपल्याला झेपेल तेवढी ही साधना करता येते आणि केवळ शरीरापुरतं नाही, तर शरीरासोबत मनालाही, शरीरातल्या सर्व चक्रांना या ठिकाणी एक प्रकारे पुनरुज्जीवित करत आणि शरीर आणि मनाला उभारी देण्याचं काम ही योगासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतं। ही सगळी आसनं आपल्या शरीराची रचना लक्षात घेऊन अतिशय सुंदर पद्धतीने त्या ठिकाणी रचलेली आहेत। त्यामुळे नखापासून केसापर्यंत प्रत्येक शरीराच्या
बाह्य आणि अंतर अवयवाला आणि त्यासोबत मनालाही या ठिकाणी योग्य अशा प्रकारची दिशा आणि आवश्यकता असेल तर उपचार मिळतील अशा प्रकारची ही योग आसनाची या ठिकाणी रचना आहे. आणि म्हणूनच आज आपण पाहतोय की जगामध्ये योगासनाला एक हिलिंग पॉवर म्हणून देखील पाहिलं जातं, एक वेलनेस या दृष्टीने देखील योगासनाकडे पाहिलं जातं. आणि वन अर्थ वन हेल्थ अशा प्रकारचा जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी यावर्षी दिलेला आहे तो मला असं वाटतं की सर्व काही सांगणार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं वन अर्थ वन हेल्थ हा संदेश आपल्या कृतीतून पाळणारी अशा प्रकारची आमची वारकरी संस्कृती आहे, अशा प्रकारचा आमचा वारकरी संप्रदाय आहे. आणि म्हणूनच आज आमच्या सगळ्यांकरता ही अतिशय भाग्याची गोष्ट आहे की पुण्यामध्ये वारी पोचली, पालख्या पोचल्या आणि सर्व आमचे वारकरी बंधू भगिनी या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्या समवेत योगासन करण्याची ही संकल्पना सन्माननीय राजेशजी आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मांडली आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने तिचं नेतृत्व केलं. आज सर्व दिंड्या आपापल्या मुक्कामाच्या ठिकाणी योग आसन करतायत आणि त्याचसोबत 700 कॉलेजेसमध्ये आमचे विद्यार्थी देखील योगासन करतायत. मला असं वाटतं ही अत्यंत आनंदाची आणि पर्वणीची अशा प्रकारची गोष्ट आहे. आणि मगाशी सांगितलं राजेशजींनी, खरंय की पुण्याने आता एक नवीन रिंगण या ठिकाणी आपल्या वारीला दिलेलं आहे. हे अशाच प्रकारे पुढेही चालत राहावं अशा प्रकारची अपेक्षा मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि एक आरोग्यदायी एक स्वस्थ समाज तयार करण्याचा प्रयत्न या योग दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व मिळून करूया अशा प्रकारच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. आयोजकांचे विशेष आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के पावन अवसर पर गुजरात के सीएम श्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य, जीवन शैली और मोटापे से मुक्त भारत बनाने की आह्वान से प्रेरणा लेने की बात कही। सीएम पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात ने इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया, मोटापे से मुक्त और स्वास्थ्य गुजरात का लक्ष्य प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे जीवन को अनुशासित और संतुलित भी बनाता है। कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी भक्ति योगी ज्ञान योगी છે અને આપણા બધાને પણ યોગ કરાવે છે અને પોતે પણ યોગ કરે છે। લાંબી શ્વાસ લેતા, સરળ વિનમ્ર મૃદુ સ્વભાવ, જેમને જોઈને તમારી એનર્જી વધે છે। સાહેબના જોડે બેસો ને, બેસવાથી જ હિમોગ્લોબિન વધે છે, બેસવાથી જ ઇમ્યુનિટી વધે છે। એટલું સરળ અને વિનમ્ર સ્વભાવ છે અને યોગ એ જ કરે છે। યોગ તમારી શક્તિ વધારે છે, યોગ તમારી ઉર્જા વધારે છે, યોગ તમારી પાવર વધારે છે, યોગ તમારી ઇમ્યુનિટી વધારે છે। એ અભ્યાસ ધીમે ધીમે અને એને પછી ફાસ્ટ પણ કરી શકો છો। આ મિનિમમ 10 વખત કરવાના અને મેક્સિમમ 100 વખત રોજ। તો આ કમરનો ફેટ દેખો, તમે આ રીતે કરો ને, અહીંયાથી લઈને આટલું ફેટ ઓછું થાય છે। આ રીતે કરો, આ રીતે આમથી કરો તો આખું ફેટ, આ ફેટને ઓછું કરવા માટે એ આજે શીખી લેવાના અને રોજ કરવાના। આ કમરનો ફેટ વિશ્રામ। નેક્સ્ટ અભ્યાસ, ત્રીજો અભ્યાસ, મોટાપાના 5 અભ્યાસ રોજ કરશો તો તમારું વજન ઓછું થશે। આ અભ્યાસ લાંબી શ્વાસ લેતા, એ અભ્યાસ લાંબી શ્વાસ લેતા રહો, થાક લાગશે नहीं। मोटापा से मुक्त गुजरात को बनाना है। अब कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई मोटी नहीं रहेगी। मोटापा
એક રોગ નથી. મોટાપા હોય તો પછી ડાયાબિટીસ થાય, પછી બીપી થાય, પછી હાર્ટ એટેકની પ્રોબ્લેમ હોય, પછી કેન્સરની પ્રોબ્લેમ થાય. વિશ્રામ, રિલેક્સ. આ ત્રીજો અભ્યાસ. પછી ચોથો અભ્યાસ, શ્વાસ લેતા ઉપર અને શ્વાસ છોડતા આ નીચે. એ અભ્યાસ રોજ કરવાનો, મિનિમમ 10 વખત અને મેક્સિમમ 100 વખત. ધીમે ધીમે 10 થી ચાલુ કરો અને 100 વખત રોજ કરો. પહેલા દિવસ 10 વખત, બીજા દિવસે 11 વખત, પછી 12 વખત, 13 વખત, એમ વધારતા વધારતા 100 દિવસમાં 100 વખત લઈ જાઓ. પછી મોટાપા તમારો તો શું, તમારા પડોશીને પણ મોટાપા ના થાય. મોટાપા વધી ગયા, દરેક વ્યક્તિનો વજન વધી ગયું. આ યોગ શરીરનો ભાર પણ ઘટાડે છે અને મનનો ભાર પણ ઘટાડે છે. એ રોજ કરવાનું. અને યોગ કરતા કરતાના પરસેવો આવવો જોઈએ, પસીના આના चाहिए. હું મારી ભાષામાં રોજ કહું कि पसीना बहाओ. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पावर कट से परेशान सीएम सोरेन, मंत्रालय में चर्चा के दौरान कटी बिजली। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने के बावजूद झारखंड में बिजली का संकट इस कदर हो गया है कि आम जनता की बात छोड़िए, राज्य के मुखिया यानी सीएम हेमंत सोरेन भी पावर कट से परेशान हो गए हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक कर रहे थे। सीएम के अलावा इसमें राज्य के सभी 11 मंत्री शामिल थे। बैठक चल ही रही थी और उसी दौरान एकाएक लाइट कट गई। आश्चर्य की बात है कि जिस झारखंड मंत्रालय में बैठकर सीएम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ झारखंड की विकास और प्रगति की योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे थे, उसी दौरान बिजली कट गई। हालांकि थोड़ी देर के बाद बिजली सेवा बहाल कर दी गई है। बिजली कटने से परेशान सीएम हेमंत सोरेन से जब यह पूछा गया कि राज्य की जनता पावर कट से जूझ रही है, इसे लेकर क्या योजना है, तब सीएम हेमंत सोरेन ने स्वयं कह दिया कि आज तो जब मैं कैबिनेट की बैठक कर रहा था, उसी दौरान मेरे ही कमरे की बिजली गुल हो गई। उन्होंने अधिकारियों को बिजली की परेशानी दूर करने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के पावन अवसर पर भाजपा सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संकल्प लिया था, तब उन्होंने योग को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया था। आज यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल चुका है और योग का महत्व हर आयु वर्ग और समाज के हर हिस्से तक पहुंच चुका है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि वे योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें और स्वास्थ्य, शांति एवं समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाएं। हुए गर्दन को पूरा नीचे झुकाते चले गए, यहीं से श्वास और प्रश्वास करते हुए गर्दन को गोल घुमाकर बाईं ओर से नीचे ले आए। श्वास भरते हुए गर्दन दाईं ओर से पीछे, एक एक वायु के कण को शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए बाहर निकासित होते हुए हमें अनुभव करना है। ऐसे ही विपरीत दिशा में भी अब ग्रीवा संचालित कर लेना है। इस बार श्वास भरते हुए गर्दन बाईं होगा। अंतिम कुछ क्षण और यह अभ्यास पूरे भुजा क्षेत्र में कंधों से लेकर उंगलियों तक रक्त संचार को बढ़ा जितना पीछे ले जाया जा सकता है लेकर जाए। तत्पश्चात वक्षस्थल, सीने वाला भाग और अंत में कटी भाग को जितना पीछे ले जा सकते हैं, लोअर बैक को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएंगे। नेत्र खुले रहे अन्यथा चक्कर आ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे व नीचे झुकते चले जाएं। नीचे झुकते हुए कुछ साधक गलती करते हैं कि माथा घुटने से छूने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें, हमें कमर सीधी रखनी है और गर्दन पूरी ऊपर उठाकर जितना नीचे जा सकते हैं जाने का प्रयास करना है। फिर श्वास भरते हुए अपनी कमर को, गर्दन को खींचकर। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूं गुरुजी श्री तन्मय गौड़ जी को, जिन्होंने आज यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तत्वाधान से पुराना किला जैसी इतनी आइकॉनिक जगह पर योगाभ्यास करवाया है। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रस्ताव 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, उससे उन्होंने एक जन आंदोलन वैश्विक पटल पर शुरू कर दिया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का शरीर से, कर्म का विचारों से, पुरुष का प्रकृति से। और मुझे लगता है आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार का जो 11वें योग दिवस का जो थीम भी था, योगा फॉर वन अर्थ
फॉर वन हेल्थ, यानी एक पूरे विश्व में एक लहर चल जाए जहां पर हम पुरुष और प्रकृति के बीच में संतुलन की बात करें, केवल इनर पीस की बात नहीं, ग्लोबल पीस की भी बात करें। आपने कहा कि 21 जून का महत्व खास है, जी बिल्कुल खास है, क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे लगता है प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, संतुलन बनाने का विश्व में भी, अपने अंदर ब्रह्मांड में और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का ये बहुत अच्छा दिन है। लेकिन आपके माध्यम से और गुरुजी के आशीर्वाद से एक आपके सभी लोगों को एक संकल्प देने की जरूर चेष्टा करूंगी कि रस्म निभाई मत करिए, योगा को केवल एक दिन का अभ्यास मत बनाइए, इसको एक नित्य क्रिया बनाइए। इस योग अभ्यास को यदि आप आत्मसात करेंगे तो ठहराव आएगा जीवन में भी, विचारों में भी। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धीरपुर में कंटेनर डिपो का किया उद्घाटन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उपमंडल में स्थित धीरपुर गांव में नया अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। यह आधुनिक डिपो क्षेत्र के व्यापार और लॉजिस्टिक्स को और अधिक सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि यह कंटेनर डिपो न केवल स्थानीय व्यापारियों और किसानों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि यह हरियाणा की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से हमारे उत्पाद देश और विदेश दोनों जगहों पर आसानी से पहुँच सकेंगे, जिससे व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। इस पहल से हरियाणा के आर्थिक विकास को बल मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज यहाँ पहुँचे हैं, उद्घाटन किया है। देखिए, सराफ ग्रुप जो हमारे सराफुद्दीन सराफ जी हैं, उन्होंने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यहाँ खोला है। इसका बड़ा लाभ हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, उन सब को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है और इससे हरियाणा की आर्थिक इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा व्यापार, हमारा प्रोडक्ट इसके माध्यम से विदेशों में वो प्रचारित होगा, पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उद्यमी को। उसका अच्छा लाभ। इसका जो सबसे बड़ा हब है हमारा राइस के साथ अदर कंट्री में जाता है, इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह यहाँ से कंटेनर बंदरगाहों के साथ ही जोड़ने का काम ये करेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कंटेनर में, बंदरगाह पे जाकर के जिस भी कंट्री के अंदर भेजना चाहे वहाँ जाएगा ये, और हमारा प्रोडक्ट पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों को पर जाएगा, जिसका लाभ मेरे किसान को भी मिलेगा, हमारे उद्यमी को भी मिलेगा और हमारे व्यापारी को भी मिलेगा और रोजगार के भी साधन खड़े होंगे। मैं बहुत सराफ ग्रुप को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन से सीएम मोहन यादव का राम मंदिर पूजा और वेधशाला पुनर्स्थापना योजना पर संदेश। उज्जैन के प्रसिद्ध राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पावन अवसर है, जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को समर्पित है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने डोंगला उज्जैन में वेधशाला को पुनर्स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि हम डोंगला में वेधशाला को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं, जहां सूर्य अपनी दिशा बदलता है। यह पहल विरासत से विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वेधशाला भविष्य में मानक समय निर्धारित करने में भी सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री का यह संदेश उज्जैन की प्राचीन विरासत और आधुनिक वैज्ञानिक विकास के बीच संतुलन को दर्शाता है। भगवान राम दरबार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है। परम पूज्य काकम्बरी महाराज और बाकी सारे संतों के साथ मैंने दर्शन भी किए हैं और सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम करने के बाद दोपहर में 12:27 पे उज्जैन के पास डोंगला से जो ऑब्जर्वेटरी पे खासकर शंकु यंत्र के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की कक्षा बदलती है, दुनिया इस बात को जानती है। आज पुनर्स्थापित करने का अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास का ये बड़ा प्रतिमान रहेगा। खासकर आधुनिक साइंस की दृष्टि से भविष्य में स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए उज्जैन का वो प्राचीन गौरव फिर लौटे, इस कामना के साथ मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विजय रूपाणी के प्रति श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रिय मित्र विजय रूपाणी, जिनके साथ मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नजदीकी से काम करने का सौभाग्य मिला है,
का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय क्षति है। विजय रूपानी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। जब वे गुजरात के सीएम थे तब गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरे परम मित्र, जिनके साथ मुख्यमंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य मिला था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था और तब उनको निकट से देखा था। उन्होंने बचपन से ही पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया था, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और बाद में फिर बीजेपी के माध्यम से। उन्होंने गुजरात की सर्वश्रेष्ठ सेवा की। संगठन के भी वो मुखिया रहे, अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री के रूप में भी गुजरात के विकास को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी थी। सहज, सरल और एक कॉमन मैन की तरह सदैव उन्होंने पार्टी और जनता की सेवा की। उनकी अनेकों स्मृतियां हृदय पटल पर अंकित हैं, कभी भुला नहीं सकते उनको। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को, हम सबको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योग को बताया जरूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने योग दिवस पर कहा है कि नियमित रूप से योगासन करना, जिसका बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में होता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए योग विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज पूरे विश्व में उन अनेकों देशों में बड़े पैमाने पर योग का प्रसार हुआ है और लोग योगासन कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज नियमित रूप से योग करें, ताकि उनके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक समाधान उनकी प्राप्त होगा। मैं योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भजमन्ना
के लिए नियमित रूप से योगासन करना, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में होता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए योग विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनो में आज का दिन योग दिन करके जाहिर करने के लिए अनुरोध किया था। आज पूरे विश्व में अनेक देशों में बड़े प्रमाण पर आज योग का प्रसार हुआ है और लोग योगासन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और अभिमान का विषय है। मैं सभी भाई और बहनों से अपील करूंगा कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज नियमित रूप से योगाभ्यास करें, ताकि उनके जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टि से एक समाधान उनको प्राप्त होगा। फिर से योगासन के आज योग डे के उपलक्ष्य में मेरी सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर ताजमहल में दर्शकों के लिए निःशुल्क 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल में आज पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। सरकार द्वारा योग के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक धरोहरों से लोगों को जोड़ने की दिशा में उठाए गए इस कदम का पर्यटकों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंचे और योग दिवस के विशेष आयोजन का आनंद लिया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह पहल लोगों को योग के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ने का प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार का न्याय संघ विकास की दिशा में बड़ा कदम। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के अंतर्गत न्याय संघ विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, जैन समाज, दिव्यांगजनों और सभी पात्र लाभार्थियों को धर्म या जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पेंशन देने का निर्णय लिया। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की पहचान है बुजुर्गों का आशीर्वाद और दिव्यांगजनों की सराहना प्राप्त करना। इसी सोच के तहत सरकार ने पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांगजनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की। एनडीए के सरकार के प्रति आभार और साथ ही साथ अनुरोध है, करे दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का राजनीतिक संघार तो लालूवाद की विचारधारा के तहत हुआ था। मौका मिला है, 2025 का चुनाव है, तेजस्वी यादव संपत्ति का एक हिस्सा बेच दीजिए, चुटकी में बिक जाएगा। मार्केट रेट के हिसाब से करोड़ों अरब की संपत्ति आपके पास है, तो लारा कंपनी का या लालू पेंशन योजना चालू करिए। अगर पिता से राजनीतिक मतभेद है तो आप तेजस्वी पेंशन योजना चालू करिए, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि केवल आलोचना नहीं करिए। मौका मिला है, जैसे लिफाफा देते हैं वैसे पेंशन भी दे दीजिए, लेकिन शर्त यही रहेगा कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ममता सरकार का बड़ा फैसला। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संलग्न इलाकों में G+8 से ऊंची बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बाद कोलकाता हवाई अड्डे से सटे इलाकों राजा रहाट, न्यू टाउन, चिनार पार्क, बागुईआटी, छत्तर और मध्यम ग्राम से सटे 2 लाख टाला में बीटी कॉलेज क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस बार कोलकाता नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता में G+8 से ऊपर की बहुमंजिला इमारतों की अनुमति नहीं है। कोलकाता हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र में ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं है। यह घोषणा राज्य के नगरपालिका एवं शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में किया योग, पूरे देश को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी देहरादून में योग कर इस दिन की महत्ता को और भी खास बना दिया है। सुबह सुबह राष्ट्रपति मुर्मू देहरादून के FRI के मैदान में आयोजित विशेष योग सत्र में शामिल हुई। उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। साइनोसाइटिस और अस्थमा में भी लाभकर होता है। विश्राम करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी के सीएम ने पूरे देश को दी योग दिवस की बधाई। आज 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। आज दुनिया भारत के इस अद्भुत ज्ञान और परंपरा को अपनाकर स्वास्थ्य और मानसिक शांति की ओर अग्रसर हो रही है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी संतुलित करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के
प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए, अलग अलग स्थान पर संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि वानताम् देवाभागं यथा पूर्वे। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।